ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे, मेरा वक्त देखकर खुदा की कसम ऐसा वक्त लाऊंगा कि उनको मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। मैं जसवंत राव आपके अपने YouTube चैनल मैथ डेमोक्रेसी में आपका स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हाई स्कूल की गणित का चैप्टर नंबर 1.1 का चौथा और पांचवा, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 का हम सलूशन इसमें देखेंगे, जो कि आपको इतनी आसान भाषा में आपको कहीं पर भी कोई भी नहीं पढ़ाएगा। इसलिए आप वीडियो में अगर ये सवाल सीखना है तो आपको वीडियो में अंत तक रहना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग जाए तो फिर चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज की क्लास में जो सवाल हम लोग पढ़ने वाले हैं वो सवाल जल्दी किसी के समझ में नहीं आते, लेकिन आज ये वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आपको हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। सिर्फ मैं जो बताता जाऊं उसको आप अपने दिमाग में छापते जाइए, अपना एक नोट्स बनाते जाइए। अगर ऐसा आप नहीं करेंगे तो आप कहीं से भी पढ़ेंगे आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर देखिए कहा गया है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m तथा या 3m+1 के रूप का होता है या इस रूप में लिखा जा सकता है। हमको सिद्ध करना है। तो सीधी सी बात है, पूर्णांक क्या होता है। पहली चीज़ है पूर्णांक क्या होता है। देखिए हर एक पूर्ण संख्या का मतलब है कि 3 पूर्णांक है, 4 पूर्णांक है, 5 पूर्णांक है, 11 पूर्णांक है, 12 पूर्णांक है। इस तरह से जितनी भी संख्याएं होंगी दुनिया में वो सारी की सारी पूर्णांक होंगी। लेकिन अगर हम बात करें 3.5 ये पूर्णांक नहीं है, अगर हम बात करें 2.35 ये पूर्णांक नहीं है। मतलब है कि दशमलव वाली संख्याओं को हम पूर्णांक नहीं कह सकते। जो जिनका मान पूर्ण होता है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, पूर्ण कहलाती हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब जो पूर्णांक होगा, जो पूर्णांक संख्याएं होती हैं वो हमेशा याद रखना, वो हमेशा होती हैं x, x+1, x+2, x+3, ये होती है पूर्णांक। या फिर होगा 2x, 2x+1, 2x+3, 2x+2 या 2x+3 के रूप में होंगी। या फिर आपका हो जाएगा 3x या 3x+1, 3x+2 या 3x+3। मतलब ये भी एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है और ये भी आपके पूर्णांक हैं। तो पूर्णांकों को इस तरह से आप दर्शाएंगे, ठीक है। इसके आगे की कहानी समझिए। आप यहाँ तक की कहानी समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो फिर आगे चलते हैं। तो आगे चलने का नियम क्या है कि यहाँ पर पूर्णांक बताया, किसी भी धनात्मक पूर्णांक, तो आपको मान लेना है क्या, माना पूर्णांक बराबर, आपको मान लेना है माना पूर्णांक बराबर क्या है, x है। और वो पूर्णांक आपको अभी हमने बताया किन पदों में आप मान सकते हैं। तो x बराबर, देखिए यहाँ पर 3 के पदों में दिया गया है तो 3 के ही पदों में 3 संख्या के साथ ही हम पूर्णांक मानेंगे। यहाँ पर अगर 2 होता तो 2 के साथ हम मानते, अगर यहाँ पर 4 होता तो 4 के साथ हम मानते। तो x बराबर, लेकिन m नहीं लेंगे, m के साथ कोई दूसरा लेटर हम साथ में प्रयोग कर लेंगे। तो x बराबर हमने मान लिया पहला पूर्णांक 3y है, दूसरा पूर्णांक 3y+1 है, तीसरा पूर्णांक 3y+2 है, 3y+2। आपको ऐसे बहुत सारे पूर्णांक आप मान सकते हैं, लेकिन हम अपने 3 ही पूर्णांकों से इस सवाल को प्रूव करने वाले हैं। तो प्रूव करने का मतलब है कि हमें इसी रूप में लौट के लाना है, इसी रूप में वापस करके लाना है। तो वापस करने के लिए अब देखिए जो 3m+ है, 3m+n कर सकते हैं, 3m+n। अब 3m+n करो या ना करो, लेकिन यहीं से आप इसको प्रूव कर लेंगे। चलिए हम लोग करते हैं क्या कि मान लेते हैं कि x बराबर 3y है। पहला पूर्णांक मानते हैं कि x बराबर 3y। दूसरा पूर्णांक मानेंगे क्या, x बराबर 3y
x बराबर 3y प्लस 1। तीसरा पूर्णांक मानेंगे क्या, x बराबर 3y प्लस 2। तो इस तरह से आपने तीनों पूर्णांकों को आपने लिख लिया। लिखने के बाद अब क्या करना है कि उन्होंने कहा है कि किसी पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप में होता है। वर्ग की बात करी है तो क्या करेंगे, वर्ग करने पर, क्या करने पर, वर्ग करने पर जब इसका आप वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 3y का होल स्क्वायर, 3y का होल स्क्वायर। अब भाई होल स्क्वायर खोलेंगे, होल स्क्वायर अगर खोलते हैं तो x स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3 का वर्ग 9 होगा और y का वर्ग y स्क्वायर होगा। लेकिन हमें उसको किन पदों में लाना है, 3m के पदों में। 3m के पदों में लाने के लिए x स्क्वायर बराबर क्या कर देंगे, 3 इंटू 3y स्क्वायर। ऐसा भी तो कर सकते हैं क्योंकि 9 को हम 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इतने भाग को हम क्या मान सकते हैं, m। इतने भाग को हम m मान सकते हैं जब आप 3m से इसकी तुलना करेंगे। जब 3m से तुलना करेंगे तो m बराबर क्या है, 3y स्क्वायर। m बराबर 3y स्क्वायर। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 3 इंटू m, 3 इंटू m। तो ये हमने सिद्ध कर दिया पहले पूर्णांक से कि इसका मान 3m के पदों में लिखा जा सकता है। तो अब बात कर लेते हैं दूसरा पूर्णांक। तो दूसरे पूर्णांक को भी क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे। तो वर्ग करने के बाद क्या मिलेगा, 3y प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर कर दिया। अब आपको पता होना चाहिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये फार्मूला आप याद कर लें इस सवाल को हल करने के लिए कि a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। इसका हम विस्तार में बाद में चर्चा करेंगे। तो x स्क्वायर बराबर, अब भाई a स्क्वायर का मतलब है कि 3y का स्क्वायर, 3y का मतलब है कि 9y स्क्वायर, 9y स्क्वायर। उसके बाद b स्क्वायर का मतलब है कि 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। उसके बाद 2ab, तो प्लस क्या हो जाएगा, 2 इंटू a का मान कितना है, 3y, a का मान है 3y और इंटू b का मान है 1। तो इसको हम एक साथ में जब लिखेंगे तो 9y स्क्वायर और प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 6 एकन 6, तो ये हो गया 6y। और ये वाला 1 पीछे भेज देंगे, क्यों, क्योंकि हमें 3m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 3 इसी रूप में आ सकता है। तो x स्क्वायर बराबर, अब देखिए यहाँ से y कॉमन मिल रहा है, दोनों जगह से यहाँ पर y कॉमन नहीं लेंगे क्योंकि हमें 3m प्लस 1 के ही पदों में रखना है। यहाँ से 3 अगर कॉमन ले लें, यहाँ से भी 3 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी 3 कॉमन मिल जाएगा। और कॉमन वो संख्या होती है, आप जितने भी पदों से कोई भी संख्या कॉमन लेते हैं तो उस संख्या का भाग लगा दिया जाता है। उस संख्या का क्या करेंगे, भाग लगा देंगे। अगर भाग लगाएंगे तो 3 का भाग जब 9 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3y स्क्वायर। उसके बाद आप 3 का भाग 6 में लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा 2y। अब प्लस बचेगा 1 क्योंकि हमने इसको बाहर रखा है। यहाँ से आप 3 कॉमन नहीं लेंगे, तो जब कॉमन नहीं लेंगे तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आपका जो m का मान होगा वो m बराबर कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर और प्लस 2y, 3y स्क्वायर प्लस 2y। तो x स्क्वायर बराबर, जब हमने 3y स्क्वायर प्लस 2y को किसके बराबर माना है, m के बराबर, तो 3 इसके जगह पर क्या रख देंगे, इसके स्थान पर हम m रख देंगे क्योंकि
इसके अनुसार अगर तुलना करते हैं तो इसके स्थान पर 3y² प्लस 2y के स्थान पर क्या है, यहाँ पर m है तो उसी को m के बराबर मान लेते हैं। तो 3 × m और ये वाला क्या है 1। तो ये हो गया आपका दूसरा प्रूफ। दूसरे पूर्णांक को हमने साबित कर दिया कि इसको भी इस रूप में लिखा जा सकता है। देखिए 1 की जगह पे 2 हो, 3 हो, 0 हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, मतलब कुछ भी हो चलेगा, लेकिन यहाँ पर 3m² प्लस 1 इस रूप में नहीं होना चाहिए। तीसरा हम कॉन्सेप्ट यहाँ पर तीसरे पूर्णांक को हम जब हल करेंगे तो इसका भी वही काम करेंगे, x² बराबर अब आपको क्या करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 3y + 2 का होल स्क्वायर। तो x² बराबर, अब भाई फिर वही काम आ गया, यहाँ पर क्या आ गया कि अब इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, मतलब इसी वाले फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो ये 3y का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 9y² प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस कितना हो जाएगा 2 × 3y और इंटू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि फार्मूले के अकॉर्डिंग 2ab और a का मान है 3y, b का मान है 2 और 2 फार्मूले में है तो 2 × 3y प्लस 2 हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या करेंगे 9y², उसके बाद y वाले पद को पहले लिख लेंगे। जब y वाले पद को पहले लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 4 तिया कितना होता है 12, 4 तिया 12 y और प्लस 4। अब बताइए कि फिर हम वही काम करेंगे, क्या y के पदों से हम कुछ कॉमन लेंगे, यहाँ से भी हमें 3 कॉमन मिलेगा, यहाँ से भी हमें 3 कॉमन मिलेगा। तो x² बराबर 3 अगर कॉमन ले लेंगे, जब 3 कॉमन ले लेंगे तो 3 का भाग 9 में लगाएंगे तो ये हो जाएगा 3y²। और जब 3 का भाग आप 12 में लगाएंगे तो 3 चौकू कितना हो जाएगा 12, यानी कि 4y और प्लस का ये 4 को हम बाहर, इसी तरह से 1 जैसे बाहर रखा गया उसी तरह से हम यहाँ पर भी 4 को बाहर ही रखेंगे। अब बताइए कि इसके अकॉर्डिंग m के स्थान पर क्या है, यहाँ पर जो m के स्थान पर है वो है 3y² प्लस 4, 3y² प्लस 4। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा था कि जो चीज़ यहाँ पर मिल रही थी वही चीज़ यहाँ पर मिल रही है। यहाँ पर है 3y² 4 नहीं, यहाँ पर 4y होगा, ये होगा 4y। देखिए सेम उसी रूप में मिल गया 3y² प्लस 2y, 3y² प्लस 4y, 4y 6y 8y कुछ भी हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो x² बराबर ये वाला 3 ऐसे ही लिख लेंगे, इसके स्थान पर हमने क्या मान लिया है m, तो 3m प्लस कितना और ये वाला क्या बचेगा 4। तो इस तरह से आपको हमने यहाँ पर सिद्ध करके दिखा दिया कि तीनों पूर्णांक किस रूप में लिखे जा सकते हैं, 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लिखा जा सकता है। इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी कॉपी पर एक बार इसको रिवीजन करने के लिए ज़रूर लिखें। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो आइए देखते हैं इस क्लास का ये दूसरा सवाल है और इस सवाल में भी वही कहा गया है जो पिछले सवाल में पूछा गया, सिर्फ थोड़ा सा अंतर किया गया है। वहाँ पर वर्ग करने की बात कर रहा था, यहाँ पर घन करने की। वर्ग का मतलब होता है घात 2 चढ़ाना और घन का मतलब होता है घात 3 चढ़ाना। किसी भी संख्या के ऊपर जब घात 3 चढ़ाई जाती है तो उसको हम घन बोलते हैं और जब घात 2 चढ़ाई जाती है तो उसको हम वर्ग बोलते हैं। तो आपने जो पिछले सवाल में माना था सेम वही सब कुछ, उसी तरह से आपको सब कुछ मान लेना है। तो जो कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए, मतलब पूरा सवाल पढ़िए कि यहाँ पर यूक्लिक विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का घन किसी पूर्णांक m के लिए 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है।
तो आपको यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है। तो 9 आप जब घन करेंगे तो 2 का वर्ग करें या घन करें, कहीं पर भी 9 नहीं मिल सकता है। 3 का अगर वर्ग करेंगे या 3 का घन करेंगे तो भी हमें 9 मिल जाएगा। तो क्यों मिल जाएगा, देखिए अभी हमने आपको बताया, हमने माना एक पूर्णांक है x। तो x बराबर आप वही मान लेंगे, x बराबर 3y कामा 3y प्लस 1 कामा 3y प्लस 2। तो ये आपने 3 पूर्णांक मान लिए। आप 3 ना मानकर आप 2 ही पूर्णांक मान लेंगे तो भी कोई गलत नहीं करेगा, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मानिए, हम आपको 3 पूर्णांकों तक इसको सत्यापित करेंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए पहला पार्ट हमने बना लिया, ये हमने दूसरा पार्ट बना लिया और बाकी शेष पार्ट है ये तीसरा पार्ट है। चलिए तो यहाँ पर कह रहा है कि घन करने पर पहली चीज़ है आपको वो पकड़ना है जो हमसे कहा गया है, घन करने पर। और घन करने का मतलब होता है कि उसकी घात 3 करने पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 3y, x बराबर 3y। जब इसका घन करेंगे तो x क्यूब बराबर ये हो जाएगा 3 इंटू वाई का होल क्यूब। जब होल क्यूब करेंगे तो जितनी घात होती है उतने बार गुणा होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा x क्यूब बराबर 3y इंटू 3y इंटू 3y। देखिए ये इस तरह से आपको समझाऊंगा कि कक्षा 2-3 क्लास 2-3 में जो पढ़ता होगा वो भी सीख लेगा। स्टेप भले ही ज़्यादा हो जाए, आप अपने हिसाब से, मैं यहाँ पर डायरेक्ट भी एक स्टेप कम कर सकता था, लेकिन मैं आपको वादा किया है कि आपको मास्टर बनाऊंगा। तो यहाँ पर x क्यूब बराबर, बताइए भाई, कि 3 का गुणा 3 में करें तो ये हो जाएगा 9। 3 का गुणा 3 में करेंगे तो हमें मिल जाएगा 9। तो इसीलिए हमने अलग अलग लिखा है। तो ये हो जाएगा 9 इंटू, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू। उसके बाद आप क्या करेंगे, बचेगा जब भाई हमने क्या किया, 2 इसका किया है हमने, तो हमने यहाँ पर क्या किया, 3 इंटू 3 करके बाहर रख लिया। बाकी क्या बचा, ये वाला हमने निकाल लिया, ये वाला हमने निकाल लिया, बचा ये बाई, फिर बचा यहाँ से एक बाई, और ये बचा है यहाँ पर 3 बाई। यहाँ पर क्या बचा है 3 बाई। तो हमने जो 3 का गुणा 3 में करके बाहर ले लिया, बाकी बचा हुआ ब्रैकेट में लिख दिया। तो x बराबर x क्यूब बराबर, क्यूब यहाँ पर भी करेंगे, क्यूब यहाँ पर भी, तो ये हो जाएगा 9। 3 को साथ में लिख लेंगे तो 3 इंटू, और y का गुणा फिर y में करेंगे तो घात 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा y का होल क्यूब। अब बताइए कि आप तुलना करेंगे 9m और इधर 9 इंटू 3y क्यूब। जब आप इसकी तुलना करेंगे तो m के स्थान पर क्या मिलेगा, m बराबर 3y का होल क्यूब। तो x क्यूब बराबर, तो 9 इंटू 3y का होल क्यूब जब हमने m माना है तो इसकी स्थान पर क्या रख देंगे, m। ये हमने पहला पार्ट सत्यापित कर दिया। उसके बाद आपको मानना है दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है, x बराबर 3y प्लस 1। इसका भी आप घन करेंगे तो x क्यूब बराबर 3y प्लस 1 का होल क्यूब। अब भाई यहाँ पर फिर एक क्रिटिकल कंडीशन, फिर एक ट्विस्ट आ गया कि पहले हमने फार्मूला लगाया था होल स्क्वायर का, अब हमें पता होना चाहिए होल क्यूब का, a प्लस बी का होल क्यूब। ये फार्मूले आपको रटने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। जैसे आप कर पाए आप लिखकर याद करेंगे तो स्थायी रूप से याद होता है। तो जब इसका होल क्यूब करेंगे तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू बी और इंटू a प्लस बी। ये फार्मूला आप याद रखेंगे, a प्लस बी का होल क्यूब। अब चाहो तो इस AB को ब्रैकेट 3AB को
ब्रैकेट के अंदर गुणा भी कर सकते हैं, हम गुणा बाद में कर लेंगे। तो ये एक्स क्यूब बराबर, देखिए फार्मूला लगाइए, क्या है, ए क्यूब, ए प्लस बी मतलब 3y प्लस 1, और यहाँ पर ए के स्थान पर है 3y और 1 के स्थान पर है, नहीं बी के स्थान पर है 1, ए के स्थान पर 3y, बी के स्थान पर है 1। तो जब आप इसका होल क्यूब तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 9y का होल क्यूब, 9 नहीं 3 का वर्ग करोगे, ये घन, सॉरी यहाँ पर आप करेंगे घन, तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का घन होता है 27, या फिर अलग से ही लिख सकते 3 का घन होता है 27। y का घन करेंगे तो ये हो जाएगा y क्यूब, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा। उसके बाद 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस 3a का मान है कितना, 3y, a का मान है 3y और इंटू b का मान है 1 और इंटू a प्लस b, मतलब ऐसा ही उतार देंगे 3y प्लस 1, क्योंकि a प्लस b का मतलब है कि जो पहले था उसी को साथ में गुणा कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक आपको समझ में आया है, ठीक है। इसके बाद आप क्या करेंगे, अब इसको इसके पदों में बनाएंगे। बनाने के लिए क्या करोगे, ये बराबर हो गया 27y का होल क्यूब प्लस 1, इसको पहले लिख लेंगे, तो प्लस 1 अब प्लस 3 का गुणा जब 3 में करेंगे तो ये 3 तुरका हो जाएगा 9, 3 तुरका 9 और इंटू y और 3y प्लस 1, बस अब 9y का अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब बराबर 27y का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 9 का जब अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27, 9 तिया 27y का होल स्क्वायर, क्योंकि 9 का 3 में गुणा होगा, y का y के साथ गुणा होगा, फिर 9 का गुणा करेंगे 1 के साथ, क्योंकि ब्रैकेट गुणा करने का नियम होता है कि एक पद का पहले दोनों पदों में गुणा करते हैं। तो जब इसका गुणा करेंगे तो ये 9 का 3 में गुणा करेंगे तो 9 तिया 27, y का y में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर। जब ये y स्क्वायर हो जाएगा, अब हम 9y का 1 के भी साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 इंटू वाई, 9 इंटू वाई, क्योंकि जब 1 के साथ गुणा करते हैं तो वही रहेगा, कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो एक्स क्यूब बराबर, अब बताइए, अब y वाले पदों को एक साथ में लिख लें तो 27 y क्यूब प्लस 27 y स्क्वायर प्लस 9y और प्लस 1, ये वाला 1 बाद में भेज दिया, सिर्फ y वाले पदों को पहले लिख लिया, इसको पहले लिख लिया, इसको पहले लिख लिया और इसको पहले लिख लिया, और जो 1 बचा था उसको हमने बाद में लिख दिया। तो एक्स क्यूब बराबर, अब बताइए हमें 9m प्लस 1 के रूप में होना चाहिए, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ से कितना कॉमन लें। भाई यहाँ से 9 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से 9 कॉमन मिल जाएगा, यहाँ से भी 9 कॉमन मिल जाएगा। यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको 9 कॉमन मिल जाएगा, तो 9 जब बाहर ले लेंगे तो जो 9 का भाग लगाएंगे 27 में, 9 का जब भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27 मतलब 3y क्यूब बचेगा। यहाँ पर भी 9 का भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 9 तिया 27 यानी कि 3y स्क्वायर। यहाँ पर भी 9 का भाग लगाएंगे तो ये 9 से 9 कट जाएगा तो सिर्फ बचेगा अकेला y और प्लस क्या बचेगा 1। तो आपका ये जो इतना पार्ट दिख रहा है ये किसके पदों में लिखा है, m के रूप में लिखा है। तो इसको आप m बराबर कितना मान लेंगे, m बराबर 3y स्क्वायर प्लस 3y और प्लस y प्लस क्या हो जाएगा y। अब हम x क्यूब बराबर क्या लिख देंगे, 9 इंटू एम प्लस 1 के रूप में होता है। देखिए x क्यूब बराबर मतलब है किसी भी पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 के रूप में हो गया, यहाँ पर 9m के रूप में हो गया। अब हम चलते हैं, तीसरा पूर्णांक क्या है, तीसरा पूर्णांक है 3x बराबर 3y प्लस 3, 3y प्लस 3 नहीं, यहाँ पर 2 मानना है आपको। आपको क्या मानना है, 2। यहाँ पर 3 पूर्णांक दिए गए तो आपको 2 मानना है।
तो जब आपको 2 मानना है तो फिर क्या करेंगे, इसका भी आप वही करेंगे घन। तो x³ बराबर 3y प्लस 2 का होल क्यूब, 3y प्लस 2 का होल क्यूब। अब भाई बताइए कि अब होल क्यूब a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab प्लस a प्लस b। आपको फार्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस b। ऐसे करके आप याद करोगे 4-6 बार आपको याद हो जाएगा। तो x³ बराबर, जब भाई होल क्यूब खोलेंगे तो ये 3 का घन करेंगे तो ये हो जाता है 27, y का घन करेंगे ये हो जाएगा y का क्यूब। उसके बाद 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और प्लस 3 इंटू a का मान कितना है 3y और प्लस b का मान कितना है 2 और इंटू a प्लस b, इसको ऐसे ही उतार देंगे 3y प्लस 2। बस यहाँ तक आप समझ गए होंगे। चलिए ठीक है, अब आगे चलते हैं। आगे क्या होगा, यहाँ पर y³ बराबर 27y का हो 27y क्यूब और प्लस हो जाएगा 8 प्लस 3 का गुणा करेंगे, 3 त्रिका 9 तिया 27, 3 त्रिका 9 तिया 27 और इंटू y और ये हो गया 3y प्लस 2। आपने कुछ नहीं किया, यहाँ पर इन तीनों अंकों का गुणा कर दिया। 3 त्रिका 9 दूनी 18, 27 नहीं यहाँ पर आएगा, 3 त्रिका 9 दूनी 18। अब क्या करना है कि इस 18y को आपको पहले 3y के साथ गुणा करना है, फिर 2 के साथ गुणा करना है, क्योंकि जो संख्या ब्रैकेट के बाहर होती है, जो पद ब्रैकेट के बाहर होता है, उसको हम ब्रैकेट के सभी पदों में वारी वारी से गुणा करते हैं। तो x³ बराबर 27y का होल क्यूब प्लस 8 प्लस 18y का जब गुणा करेंगे तो 18 का जब 3 में गुणा करोगे तो 18 तिया 54, 18 तिया 54 और y का जब y के साथ गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा y²। अब 18y का 2 के साथ भी गुणा करेंगे तो 18 दूनी 36, 18 दूनी कितना हो गया 36 और साथ में ये चलता रहेगा y, तो y को भी नहीं छोड़ना है। तो x³ बराबर y वाले पदों को आपको फिर क्या करना है, एक तरफ लिखना है, फिर हमें वहाँ पर 9 कॉमन ले लेना है। तो 27y का होल क्यूब प्लस 54y² प्लस 36y बचा 8, उसको उधर भेज देंगे राइट साइड में। जब भेज दिया तो x³ बराबर, आप देखिए क्या है कि इस जो y वाले जितने पद हैं वहाँ से आप 9 कॉमन ले लेंगे, तो 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 का जब भाग लगाएंगे तो 9 तिया 27, क्योंकि कॉमन वो संख्या होती है जिससे सभी पदों में भाग दिया जाता है। तो 9 का 27 में भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 9 तिया 27 y³ प्लस 9 का जब इसमें गुणा करें 9 छंग 54 यानी कि 6y² और 9 का जब 36 में भाग देंगे तो 9 चौक 36 y और ये प्लस 8 ब्रैकेट के बाहर छोड़ देंगे। तो x³ बराबर, अब यहाँ पर आपने देखा कि यहाँ पर आपका जो m होगा वो किसके बराबर होगा 3y³ प्लस 6y प्लस 6y² प्लस 4y। तो m बराबर 3y³ प्लस 6y² प्लस 4y, ये हो जाएगा आपका m। तो x³ बराबर 9 इंटू m प्लस कितना हो गया आपका, ये वाला आ जाएगा 8। तो हमने यहाँ पर तीनों पूर्णांकों को सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। तो आई होप आप समझ गए होंगे, क्योंकि आप देख रहे होंगे जो मेरे चेहरे पर पसीना टपक रहा है, ये सिर्फ आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ। तो आप एक सब्सक्राइब और एक लाइक और अपने दोस्त के भी पास शेयर ज़रूर कर देना।